तो भाई लोग, डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ड्रॉप हो गया है। यहाँ पर पिछले वाली टीजर डेडपूल यानी कि वेन विल्सन के लाइफ के ऊपर थी, वही ये वाली ट्रेलर वुल्वरीन यानी कि लोगन के लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेलर की काटपीट भी शुरू करेंगे, बट उससे पहले अगर चैनल बनाए हो तो एंटमैन की खोपड़ी की कसम सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ट्रेलर शुरू होती है बार से, जहाँ लोगन अपनी प्यास बुझाने के लिए तो आया है, मगर बार का ओनर एकदम शुद्ध भाषा में उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। वुल्वरीन और बार्स का कुछ अलग ही कनेक्शन है मार्वल में। द वुल्वरीन मूवी के एंड में फर्स्ट क्लास के कैमियो में या फिर वो इंट्रो वाला केज फाइट, सब कुछ बार में ही होता है। प्लेस्टेशन के गेम का ट्रेलर भी आया था, जो भी एक बार से ही स्टार्ट होती है। पहली नजर में ऐसा लग गया था कि ये वही डेडपूल वाला सिस्टम ऑर्गेनाइज वाला बार होगा, बट ये तो कोई अलग ही कैनेडियन बार लगती है। हमारे वुल्वरीन खुद भी कनाडा से हैं और रायन रेनॉल्ड्स भी कैनेडियन है, तो खूब जमेगा रंग जब दोनों भाई आएंगे एक संग। उतने में ही पूल भाई पावर्ड बाय टीवी बाहर में एंट्री लेते हैं और वो वुल्वरीन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो लोगन भाई तो अपने आप के भी नहीं सुनते, वो अपना क्लॉज निकालने की कोशिश करते हैं पर वो ठीक से निकल नहीं पाती। मुझे याद हो तो ऐसा ही कुछ हमने लोगन मूवी में भी देखा था। डेडपूल का कहना है कि ये जो 40 इयर्स के ऊपर वुल्वरीन होते हैं ना, यानी कि बूढ़े वुल्वरीन, उनको ये दिक्कत बहुत आती है। डेडपूल की गन में हमें स्माइल वेट फॉर द फ्लैश लिखा हुआ दिखता है, जो डेडपूल 2 के ओपनिंग में भी दिखा था, और शायद उसे पढ़ के हमारे लोगन भाई भी हंस देते हैं। अब इस वाले वुल्वरीन ने कुछ कांड तो ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से उसकी यूनिवर्स की लग गई, विच इज द फॉक्स वाला एक्समैन यूनिवर्स। कॉमिक्स में भी इससे पहले ऐसा कुछ हो चुका है, जहाँ पर ओल्ड मैन लोगन नाम के कॉमिक में मिस्टीरियो वुल्वरीन को हिप्नोटाइज कर देता है एंड एज अ रिजल्ट वो पूरी एक्समैन की टीम को अपने हाथों से मार देता है। पर डेडपूल अपने वाले यूनिवर्स में ऐसा कुछ कांड ना हो, इसके लिए इस वाले वुल्वरीन से टीम अप करता है। ऑन अ साइड नोट, ह्यू जैकमैन को इस आइकॉनिक येलो एंड ब्लू सूट में देखकर फाइनली हम फैंस का सपना पूरा हो गया। फिर दोनों आपस में ही लड़ना चालू कर देते हैं। कभी वुल्वरीन डेडपूल के मेन पॉइंट में खंजर घुसा देता है और कभी डेडपूल वुल्वरीन के पीछे गोलियां चला देता है, नॉट इग्नोरिंग द सीएन टावर एंड द 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो, जो कि खत्म होता हुआ दिख रहा है। फिर हमारे कारण अर्जुन ऐसे स्लो मोशन में एंट्री मारते हैं, जहाँ पर वुल्वरीन के तगड़े मसल्स के अलावा हम ये कॉपर हिट्स का लोगो देखते हैं, जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली फिल्म कॉपर हिट्स को लेकर एक ईस्टर एग हो सकती है। एंड लीफील्ड जस्टफीट का ये लोगो तो क्लियरली डेडपूल के क्रिएटर रॉब लीफील्ड का एक ईस्टर एग है, जो प्रॉपरली फीट ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब उनके आर्टवर्क्स में आपको फीट नहीं दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा। ईस्टर एग्स के साथ मार्वल जोक्स भी मारने लग गया है। कुछ एक्शन सीन्स के बाद हमें डेडपूल अपने एडामेंटियम कटाना से वुल्वरीन को रोकते हुए दिखता है, तो ऑब्वियसली कोई नॉर्मल हथियार हमारे वुल्वरीन के क्लॉज के सामने टिक पाएगा। उसके बाद आती है एमा कॉरिन का कैसेंड्रा नोवा, जो एक बड़े से एंटमैन या जायंट मैन के खोपड़ी के अंदर से एंट्री मारती है। कॉमिक्स में कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन होती है, जिसके पास भी सेम टेलीकाइनेटिक एंड टेलीपैथिक पावर्स होती है, जिसका झलक हमें ट्रेलर में देखने को भी मिलता है, जहाँ पर वो वुल्वरीन के क्लॉज को अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ घुसा रही है। अब इस खतरनाक औरत के अलावा हमें बाहर एजाजिल, लेडी डेथस्ट्राइक और पायरो भी दिखता है। अब ये सारे विलन्स का झुंड एकदम एंटमैन के बॉडी के अंदर रह रहा है, जिसे देखकर ओल्ड मैन लोगन में अपीयर होने वाले पिंक फॉल्स की याद आ जाती है। हालांकि वो एक अलग यूनिवर्स है और ये मूवी में सारी चीजें वर्ल्ड में हो रही है। फिर डॉगपूल को दिखाया जाता है, जिससे लोगन थोड़ी दूरी बनाकर रखता है। एक कैरेक्टर ऐसे बहुत सारे बाइक्स को लेकर एक साथ कंट्रोल करके चला रहा है, जिससे मुझे पता नहीं क्यों मैड मैक्स की याद आ गई। एंटमैन की बड़ी बड़ी उंगलियों के सामने एक्सप्लोजन होने के बाद कुछ फाइट सीन्स के साथ ट्रेलर एंड हो जाती है। आज दोनों भाई एंटमैन के आंख के अंदर से जंप मारते हुए इंटरडिमेंशनल पोर्टल में घुस जाते हैं। अब ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पोर्टल से बहुत मेल खाती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी में क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैमियो होगा या फिर कोई और ही इसे कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, पीछे एलाद को भी हम ऐसे देख सकते हैं। तो देखो, ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। मार्वल के अच्छे दिन भी शायद आने वाले हैं और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि ह्यू जैकमैन अपने वुल्वरीन वाले रोल में वापस आ रहे हैं। थिएटर्स में देखने में अलग ही मजा आएगा। और बहुत ही रेयरली ये होता है कि मार्वल की मूवीज हिंदी डब में मुझे इंग्लिश डब से ज्यादा अच्छी लगती है। संकेत मात्र डज इट अगेन। एंड यहाँ पर जो R-rated वाली सील है ना, वो तुम्हें हिंदी ट्रेलर देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अगर हमसे कोई डिटेल ऐसी स्किप हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हारा फेवरेट मोमेंट यहाँ पर कौन सा है, वो भी हमें जरूर बताना। तक हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। Do you want to build a snowman? Yes!